हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर आरसी सिंह जी, सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से आपको हैप्पी डॉक्टर्स डे, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा और खासतौर पर इस कोविड काल में आपने लोगों की जिंदगियों को बचाया है अपनी जान की परवाह किए बगैर, ऐसे में हम सब आपको सलाम करते हैं सर। नमस्कार, आप सबको भी धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने अभी संबोधित किया आप सभी को और उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों की वजह से ही कोविड काल में देश की जो लड़ाई है रही है उसको इतनी मजबूती मिली है और स्थिति इतनी पहले से बेहतर हुई है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही ये भी कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ जो हिंसा के मामले देखे जाते रहे हैं और आए दिन देखे जाते हैं, उसके लिए भी कड़े कानून को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री ने जो भी वक्तव्य अभी दिया है डॉक्टरों के बारे में, ये बातें सही है कि आजकल डॉक्टरों पर कोविड में ही काल में ही बहुत सारी जगहों पर हिंसा हुई है और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि कोविड काल में जिसके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो एक्चुअल में डॉक्टर की उसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने पूरे जी जान से जैसे सभी मरीजों को कोशिश की बचाने के लिए, वैसे उनके भी परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हम उनको नहीं बचा पाए। हम डॉक्टरों में ऐसा कभी नहीं होता, जब भी किसी मरीज़ को देखते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, हम लोग पूरी जी जान से मरीज को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुर्भाग्यवश हम सबको नहीं बचा पाते हैं, कुछ बहुत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और प्रधानमंत्री जी ने जब अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई बार इसमें बाधा बनता है और पहले की सरकारों ने, उन्होंने कहा कि पहली सरकारों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरीके से ध्यान दिया नहीं, लेकिन ये सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है जिससे डॉक्टरों को भी काफी मदद मिल रही है सर। हाँ, जैसा हम जान रहे हैं कि आजकल हेल्थ और टर्सरी, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर भी टर्सरी केयर की लोग उम्मीद करते हैं, जो कि धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी की डिमांड करते हैं। अभी तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिमांड होती थी, अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की डिमांड लोग कर रहे हैं। तो हमें एजुकेशन, उस तरह से ट्रेनिंग और एजुकेशन डॉक्टरों के बीच बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उनको और बेहतर तरीके से उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उनका मैनेजमेंट कर दे और मरीज़ को जो है नियर बाई जो टर्सरी केयर के हॉस्पिटल है वहाँ भी रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर हमारे पास इस तरह से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों पे जैसे मेडिकल कॉलेज से लोग निकलेंगे, नए स्टूडेंट आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के और सुपर स्पेशलिटी के ख़ास तौर से, वैसे ही हम अपने मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही सर कह रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि जब डॉक्टर्स कुछ कहते हैं तो लोग उसको मानते हैं। जब आप कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का इस तरीके से पालन करना है, कैसे कोविड काल की चुनौतियों को हम सबने झेला है और उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर्स का रहा है, जिस तरीके से हम इस मुश्किल घड़ी से निकलने में कामयाब हो रहे हैं। और ऐसे में जब आप कुछ कहते हैं तो वो देश सुनता है। तो डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं चाहूँगी सर, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है, तो ऐसे में जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि सभी लोगों को प्रोटोकॉल को अभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले जैसे स्पेनिश जो महामारी 1919 के आसपास हुई थी, उसमें यही था कि तीसरी लहर भी आई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे देश में अभी से हम लोग सोच रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, वो कितना भयानक होगी या कितना माइल्ड होगा, इसके बारे में अभी इस स्तर पर हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है अपना वेरिएंट जो उसके होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे 2 गज की दूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हमेशा करना इसी तरीके से जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए।